हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो ऐप्स को कंपेयर करने वाली हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि दीदी जब आपने पहले ऐप्स को कंपेयर किया था, यानी कि ये जो ऑडियो स्टोरीज वाले ऐप्स हैं, इनको मैंने जब कंपेयर किया था तब इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी अलग थी और अब जो है इनमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो आप उसके बारे में बात करो और देन अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इनको कंपेयर करो। तो फाइनली आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आएगी और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, यानी रहेगी, सॉरी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इस वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो यार आप लोग देख लेना, एडजस्ट कर लेना। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो कि स्पीड को बढ़ा के इसको देख लेना, वीडियो को अगर आप लोगों को देखना है तो पूरा देखना, पर ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। ठीक है, एक एक पॉइंट पर हम दोबारा से बात करेंगे कि कौन से ऐप में क्या चीज़ अच्छी है। तो कौन से ऐप्स हैं जिनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं, तो हम 3 ऐप्स पर आज फोकस करने वाले हैं फिर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा चलन में है। ठीक है, तो पहले जिस ऐप की मैं बात करने वाली हूँ वो है पॉकेट एफएम, दूसरा होगा कुकू एफएम, तीसरा है प्रतिलिपि एफएम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, प्रतिलिपि एफएम के साथ प्रतिलिपि के और भी ऐप्स हैं, यानी कि प्रतिलिपि जो है वो अलग से एक ऐप है जहाँ पर आप लोगों को सारी जो है वो नॉवेल्स वगैरह मिल जाती हैं, नॉवेल्स में के फॉर्म में मिलता है वहाँ पर सब कुछ। ठीक है, और एफएम पर आप लोगों को ऑडियो में मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कॉमिक्स वाले भी इसके ऐप्स हैं। तो सेम चीज़ कुकू एफएम का सिर्फ एक ही ऐप है जहाँ पर आप लोगों को नॉवल और क्या बोलते हैं, मतलब क्या है, ऑडियो बुक्स, सॉरी, वो भी मिल जाती हैं। और बात की जाए पॉकेट एफएम की तो नॉवल वाला उनका भी अलग सीन है, बट और भी इनके ऐप्स हैं। बट यहाँ पर क्या है, पॉकेट एफएम पर आप लोगों को नॉवल, ऑडियो बुक्स, कॉमिक्स नहीं, सॉरी, और जो आप लोगों को वो क्या बोलते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज वाली बुक्स होती है ना, जो रामायण टाइप्स, वो भी मिल जाती हैं। तो बात की जाए, आज हम इन तीनों ऐप्स को जो है फिर से कंपेयर करने वाले हैं, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में, या फिर ये कह लो इनकी प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में, और कंटेंट को लेके कि कौन सा जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि दीदी मोस्टली, अभी देखो रिसेंटली ये कमेंट आया था मुझे, तो उसमें क्या था कि जो ऐप्स है ना, मोस्टली स्टोरीज़ जो है ना वो एक जैसी ही हैं। मतलब पॉकेट एफएम की स्टोरीज़ जो हैं कई सारी वो कुकू एफएम पर सेम है, बस नाम अलग है, या फिर ये कह लो नाम भी अलग नहीं है, बट वो वहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। एक जगह तो ऐसा है कि वहाँ पे क्या है कि मान लो प्रतिलिपि पर नॉवल में है और पॉकेट एफएम पर वो चीज़ ऑडियो में है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी है कुकू एफएम और पॉकेट एफएम के साथ, कि पॉकेट एफएम पर उसकी नॉवल है और कुकू एफएम पर उसकी ऑडियो बुक है। तो यार ये चीज़ें तो देखो हैं। अब इनका मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट है कुकू एफएम के साथ या प्रतिलिपि के साथ या फिर पॉकेट एफएम के साथ, ये चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ राइटर को और जो इनकी टीम है उन्हें ही पता है इन चीज़ों के बारे में। तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि ये जो राइटर्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है हर एक राइटर ने जो है वो ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ हो। ठीक है, कोई भी जो इंसान है, यानी कोई भी जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर लिख सकता है और अपनी स्टोरीज़ जो है वो अपलोड कर सकता है इन तीनों ऐप्स पर। ठीक है, तो ये आपका अपना ओपिनियन होता है कि आप उसको मेंबरशिप में यानी पेड रखना चाहते हो या फिर आप लोग चाहते हो कि वो फ्री में अवेलेबल हो। ये टोटली आपके ऊपर होता है एज अ राइटर। तो ये चीज़ तो अब आप लोगों को मे भी क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बात की जाए कंटेंट की, तो कंटेंट के मामले में देखो पॉकेट एफएम अभी भी टॉप पर ही है। अब उसका क्या रीज़न है, इतनी सारी ऑडियो बुक्स, नॉवेल्स आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर एक कैटेगरी लगा लो, हर एक टॉपिक लगा लो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमें देखने को सुनने को मिलती है ना, वो पॉकेट एफएम पर ही है। तो आप लोग खुद भी सर्च करोगे, आप लोग को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई हाँ ये चीज़ है। और इसीलिए तो पॉकेट एफएम का सबसे ज़्यादा, ये कह लो कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है। तो ये चीज़ है कि कंटेंट के मामले में अभी भी पॉकेट एफएम जो है वो टॉप पर है। बात जब आते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट है हमारे कुकू एफएम। यानी कुकू एफएम पर क्या है कि आप लोगों को स्टोरीज़ जो है वो मिल तो जाती हैं, डिफरेंट ये कह लो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर, प्लॉट्स पर मिल जाती हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पॉकेट एफएम पर नहीं मिलेंगी, बट आप लोगों को कुकू एफएम पर वो टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अलग है ना।
यानी ये न्यू न्यू चीज़ों पर भी फोकस कर रहा है। बट मुझे आप लोगों ने ही बताया कि दीदी इनकी जो ये ऑडियो बुक्स हैं, मोस्टली कुकू एफएम की जो ऑडियो बुक्स हैं वो जो है वो चाइनीज़ नॉवल या फिर जो ड्रामास वाले होते हैं, मतलब आप लोगों को भी समझ आ गया ना कि भाई ड्रामा वाली जो स्टोरी होती है उनसे रिलेटेड है, या फिर नॉवेल्स कह लो, या फिर उनसे ज़्यादातर पिक की गई हैं। तो यार इस चीज़ के बारे में तो देखो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने वो वाली जो नॉवेल्स हैं वो तो मैंने आज तक जो है वो पढ़ी ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मुझे नहीं पता। बट हाँ, आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को पता है, तो आप लोग झूठ तो मुझसे बोलोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ है, मुझे तो नहीं पता होता। बट हाँ, आप लोग कमेंट्स में ही चेक करो, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। यार लोग मुझसे पूछते हैं बट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। बट हाँ, उनकी रिप्लाई कोई और जो है वो ज़रूर देता है जिसके इसके बारे में पता होता है। तो आप लोग ना वहाँ पर चेक कर लो। हाँ, मैं काम कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे ही मुझे कोई बुक के बारे में पता चलता है मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकती हूँ एक वीडियो में कि भाई हाँ, इसकी ये वाली जो है वो नॉवल और यहाँ से कॉपी की गई है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बताई है तो वो सही ही होगी। तो इस चीज़ को लेके हाँ, मैं आप लोग को नाम तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो से अगर मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब बात की जाती है प्रतिलिपि की। तो देखो प्रतिलिपि पर क्या है कि बहुत जो कंटेंट की बात की जाए वो भी बहुत कम है बाकी दोनों ऐप्स के कंपैरिजन में, और इतना ज़्यादा उसका अभी ये कह लो कि फेमस भी नहीं है वो इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि कई सारा कंटेंट जो है ना वो प्रतिलिपि पर काफ़ी अच्छा है, बट वही वाली बात है कि अभी ना लोग उस तरफ ज़्यादा ना गए नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसका जो अभी ना इसमें प्रतिलिपि में बहुत ज़्यादा जो है ना क्या बोलते हैं इसको, चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है, मॉडिफिकेशंस की जो है वो ज़रूरत है। तो ये तो हो गई कंटेंट के ऊपर बात। अब बात करते हैं हम कि जो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप वाली पॉलिसी है उस चीज़ को लेके। तो देखो आते हैं, हम स्टार्टिंग कर लेते हैं हम पॉकेट एफएम से ही कि अब क्या है कि आप लोगों को कॉइन्स के थ्रू जो है वो बाय करना पड़ता है एपिसोड्स को और चैप्टर्स को, चाहे वो नॉवल हुई या फिर ऑडियो बुक हुई, दोनों को आप लोगों को बाय करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी ना कॉस्टली पड़ जाता है। पहले जो था वो प्रीमियम मेंबरशिप थी बट अब नहीं है। तो मैं तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप लोग खुद सोचो ये ना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है हमें। जो एक एपिसोड है उसको खोलने के लिए 5 या फिर 7 जो होते हैं वो मेरे हिसाब से मैक्सिमम कॉइन्स है जो आप लोगों को एक एपिसोड को या फिर चैप्टर को खोलने के लिए चाहिए। तो वही वाली बात है, फिर उन कॉइन्स को आप लोग ख़रीदते हो और उनकी जो क्वांटिटी होती है ना, आप लोग जितने पैसे दे रहे हो उस हिसाब से उनकी क्वांटिटी जो है ना वो काफ़ी कम होती है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक को अगर आप 7 दे रहे हो, 7 करके आपकी पूरी स्टोरी तो वो अनलॉक नहीं होएगी उतने कॉइन्स से। तो ये चीज़ें होती हैं। बट अब इन चीज़ों को लेके हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पॉकेट एफएम ही जाने वो क्या कर रहा है। मैंने तो उनको मेल भी किया था और उनको यही चीज़ बोली थी कि देखो आप वीआईपी मेंबरशिप या फिर प्रीमियम मेंबरशिप को वापस ले आओ, बट ये कॉइन्स वाला जो सीन है ना उसे हटा दो, क्योंकि बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। इतना अच्छा कंटेंट होने के बाद लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का, है कि नहीं है। बट ठीक है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अब एडिक्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ को लेके कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, ये चीज़ें हैं पॉकेट एफएम के साथ कि अब वो पता नहीं बदलेगा या नहीं बदलेगा, भगवान ही जाने। सॉरी, भगवान भी क्यों जाने, पॉकेट एफएम जाने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कुकू एफएम पर। तो कुकू एफएम पे क्या है, आप लोग को ईयरली और या फिर मंथली प्रीमियम मेंबरशिप और वीआईपी मेंबरशिप जो है वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। उसकी बात की जाए तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उससे ये होता है कि भाई आप लोगों को जितनी भी न्यू स्टोरीज़ आती हैं या फिर और जो स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों को एक ही साथ जो है वो खुली हुई मिल जाती हैं, तो आप लोग उसको सुन सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं हम प्रतिलिपि की। तो प्रतिलिपि पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप लोगों को जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है। बट यहाँ पर क्या है, आप लोगों को पर स्टोरी जो है वो पे करना पड़ता है। 45 रुपीज़ पर स्टोरी पे करने पड़ते हैं प्रतिलिपि एफएम पर, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग अब कितनी खोलोगे। बट हाँ, ये चीज़ होती है कि आपने जिस आईडी से मतलब लॉगिन कर रखा है, जब भी आप उस आईडी से लॉगिन करोगे, मतलब एक स्टोरी मैंने ख़रीद ली मान लो, ठीक है। अब जब मैं मान लो उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और मैंने काफ़ी टाइम बाद उसको इंस्टॉल किया और फिर दोबारा से मैंने जो है वो सोचा कि मैं स्टोरी को वो वाली को रीड करूँ जो मैंने ओपन की थी, तो वो आप लोगों को खुली मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ है इसके साथ कि भाई वो आप लोग चाहे उसको यूज़ करो या ना करो, बट एक बार आपने उसको खोल दिया स्टोरी को तो वो खुली ही रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने उस स्टोरी के लिए पे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात की जाए प्रतिलिपि के दूसरे ऐप की, जो कि प्रतिलिपि नॉवल वाला ऐप है, जिसमें मतलब प्रतिलिपि पर आप लोग को नॉवल जो मिलती है, जहाँ पर मैंने भी आप लोग को नॉवल्स बताई थी, ठीक है।
तो वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर भी मेंबरशिप है, पता है। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर भी ले सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को क्या है, पर मंथ जो है वो भी ले सकते हो, और साथ में क्या है, एक राइटर के सुपर फैन बन के, यानी मेरे हिसाब से 25 या 30 रुपये हैं सुपर फैन बनने के। फिर उनकी जो भी स्टोरीज आएंगी वो आप लोगों को फ्री में ही मिलेंगी, ठीक है। यानी वो अगर पेड भी होती हैं तो भी आप लोगों को वो खुली हुई मिल जाएंगी। तो ये चीज़ है। इन सब में से सबसे बेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम है। यहाँ पर जीत जो होती है वो कुकू एफएम की होती है। तो अभी तक जो है वो पॉकेट एफएम को भी एक पॉइंट मिल चुका है इस कंटेंट के मामले में, और दूसरा पॉइंट जो अगर मेंबरशिप की बात की जाए वो कुकू एफएम को मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी राइटिंग स्किल्स की, या फिर राइटर्स की, चलो ठीक है। तो राइट, और साथ में हम साउंड की यानी कि वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी बात करते हैं हम, कि भाई क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी कि क्या है कि कई सारे जो आरजे हैं या फिर ये कह लो वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो तीनों ऐप्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई हाँ ऐसा है, क्योंकि उन्हें तो अपनी वॉइस देनी है, तो ये चीज़ होती है। बाकी साउंड के मामले में अभी तक जो सबसे बेस्ट मुझे लगा है कि जिसकी एडिटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, वो है कुकू एफएम, ठीक है। अभी तक मुझे उसकी जो है वो साउंड की क्वालिटी या फिर ये कह लो वॉइस क्वालिटी, ये जो चीज़ है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब बात करते हैं हम राइटिंग स्किल की। तो राइटिंग स्किल्स यार वो तो राइटर पे डिपेंड करता है। अगर वो उसकी फर्स्ट स्टोरी है तो मे बी डिफरेंट होती है, बट आगे आगे चल के जब उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। तो इस चीज़ के मामले में तो देखो तीनों ही अच्छे हैं। मैं राइटिंग में किसी को भी आगे नहीं रखूँगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है ना। और सेम चीज़ इसलिए मैंने वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी नहीं बोला, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट जो है वो भी अपना तो बेस्ट ही देते हैं। तो राइटर्स और वॉइस आर्टिस्ट तीनों के परफेक्ट हैं। हाँ, मैंने ऑडियो क्वालिटी की बात की है यानी एडिटिंग की, तो वो चीज़ अलग है, तो वो आप लोग एक अलग चीज़ को लेके चलो, इसलिए मैंने उसको कुकू एफएम में रखा है, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि भाई कौन सी जो है मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोग मुझसे पूछते हो तो देखो यार ये आप लोगों के ऊपर है। इस चीज़ को लेके मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि भाई आप लोग कौन सा चूज़ करो और कौन सा नहीं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट ऐप्स में। इजी टू यूज़ की बात की जाए तो पॉकेट एफएम काफ़ी इजी टू यूज़ है, और कुकू एफएम में भी इतना टफ नहीं है, और ना ही प्रतिलिपि पर इतना टफ है। हाँ, मैंने कुकू एफएम जो है और पॉकेट एफएम, प्रतिलिपि, इन तीनों को जो है एक साथ एक जैसा ही सुना है, मतलब और रीड भी किया है, तो ये चीज़ काफ़ी अलग है। बट बात की जाए पॉकेट एफएम की तो उसका ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बात की जाए पर एक चीज़ की कमी है पॉकेट एफएम के साथ, कि वो ये है कि उसमें ना आप लोगों को जो न्यू रिलीज स्टोरीज़ होती हैं उनकी ना इतनी ज़्यादा अपडेट्स वगैरह नहीं मिलती हैं, ठीक है। किसी से भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, और इस वजह से जो है वो चीज़ें काफ़ी ख़राब भी हो जाती हैं। देखो वो बात अलग होती है, राइटर जो होता है वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है, उसकी जो ऑडियंस है वो उसकी सारी स्टोरीज़ हो गई या फिर नॉवेल्स हो गई उनके ऊपर ध्यान देते हैं, बट फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हालांकि ऑडियंस रीच जो है, सॉरी, वो पॉकेट एफएम का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेम चीज़ कुकू एफएम की कई सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो कि मिलियंस में है व्यूज़ जिनके, वो चीज़ें अलग हैं। तो हर चीज़ का अपना अपना एक लेवल है कह लो, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग इतना मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग कुकू एफएम और प्रतिलिपि पर जा सकते हो, और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करने को तो आप तीनों पे भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, कंटेंट ज़्यादा अच्छा चाहिए है या फिर और भी क्या चीज़ें हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कौन सा ऐप आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। मेरी बात की जाए तो मैं हाँ ये बता सकती हूँ मैं कौन से ऐप को जो है वो सुनती हूँ, देखती हूँ। तो देखो पॉकेट एफएम को भी मैं सेम चीज़ मतलब उतना ही सुनती हूँ जितना मैं कुकू एफएम और प्रतिलिपि पर जाके देखती हूँ। बट बात की जाए प्रतिलिपि की तो वहाँ पर क्या है, मैं इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिलती हूँ, यानी कि मैंने उसकी इतनी ज़्यादा जो ऑडियो बुक्स हैं वो नहीं सुनी है,
क्योंकि वहाँ के इंट्रोज में यानी जो प्लॉट्स होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर कह लो इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो अच्छे से मेंशन नहीं करते हैं। तो इस वजह से मुझे जो है वो इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जब तक आप लोगों का इंट्रो जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तब तक आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि स्टोरी में क्या है। और कई सारी स्टोरीज तो वहाँ पर ऐसी हैं जिसका कोई भी डिस्क्रिप्शन इंट्रो मेंशन ही नहीं किया गया है, तो फिर मैं आगे क्या ही पढ़ूँ, मुझे क्या पता चलेगा स्टोरी के नाम से कि भाई स्टोरी में क्या है और क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, उसके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रतिलिपि के साथ, और मे भी उसको इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। अब बात की अगर कुकू एफएम की, तो वहाँ पर क्या है, आप लोग को ट्रेलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ तक कि आप लोग को पहले से अपडेट भी मिल जाती है। तो अभी तक इसका जो सपोर्ट सिस्टम है ना, मतलब एक पॉकेट एफएम की टीम को अगर कुकू एफएम की टीम से कंपेयर किया जाए, तो यार इस चीज़ में कुकू एफएम की टीम काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल और सपोर्टिव है अपने ऑडियंस को लेके, लिसनर्स को लेके और रीडर्स को लेके। तो बट पॉकेट एफएम के साथ ये चीज़ नहीं है, वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहा है जितना मे बी स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो ये तो थी काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ इनके बारे में बात करने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए मे बी आप लोग उनसे सहमत होंगे, फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भारती 219098 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या है कि ये कंटेंट आप लोग को यूट्यूब पर भी मिल जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली जाके जो है वहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी हम कहाँ से सुने, और कई सारे लोग टेलीग्राम पर भी जाते हैं। देखो मैं कोई रेकमेंड नहीं करती हूँ, मैं बस इतना बोलती हूँ कि हाँ आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाता है। तो अब आप लोग के ऊपर अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर सकती इन चीज़ों को लेके, क्योंकि इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि राइटर को कहो आप लोग कि वो एक जगह पर जो है वो आप लोग के लिए फ्री में अवेलेबल करा दे, या तो नॉवल में या फिर ऑडियो में, तो मे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा कुछ अभी कह नहीं रही हूँ। तो अब आप लोगों की इच्छा है मे बी चीज़ें जो है वो आगे चल के बदल जाएँ, इन ऐप्स के अंदर जो है और ज़्यादा चेंजेस आएँ और अच्छी चीज़ आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है ऐप्स को लेके वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।